थे, हिंदी के जो प्रियवर थे, उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। जन्म हुआ जिस पुण्य भूमि पर वह बिहार की धरती थी। भारत माता का पगक्षालन निज शोणित से करती थी। संघर्षों के साये में जिनका पूरा जीवन बीता, जिनके कर्म योग पर छाई रही सदा भगवत गीता। गांवों की मिट्टी को पूजा, कृषकों के धुन में गाया। भारत माँ की संतानों का दर्द नहीं जिनको भाया। संघर्षों की आंधी से लड़ने वाले वे तरुवर थे। उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। उनकी तरुणाई ने भारत माता को विह्वल पाया। भारतीयों की आंखों से सुख चैन कहीं ओझल पाया। देखा अंग्रेजी शासन से संधि नहीं हो सकती है। भारत की जनता अब ज्यादा बोझ नहीं ढो सकती है। क्षमाशील उस धर्मराज को स्वर्ग का मार्ग दिखाया था। अर्जुन एवं वीर भीम को युद्ध का मंत्र सिखाया था। दुर्योधन रूपी अंग्रेजों के अनन्य वे रिपुवर थे। उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। और दिनकर जी के साहित्य पर एक संक्षिप्त प्रकाश डाले कि कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध को अपरिहार्य बताया था। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध को अपरिहार्य बताया था। रश्मि रथी में कर्ण के फिर दुर्भाग्य का भाव जताया था। हुंकार किया जब हुंकार में जब हुंकार किया हुंकार में जब सोए भारत में जान पड़ी। और चीन युद्ध के बाद प्रतिज्ञा परशुराम की याद पड़ी। दिल्ली कविता में दिल्ली को बेशर्मी पर था फटकारा। जनता हेतु सिंहासन खाली करने को था ललकारा। रसवंती रेणुका उर्वशी के वे प्रियतम मधुकर थे। उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। और अंतिम वो दिनकर जी याद तुम्हारी आज बहुत ही आती है। वो दिनकर जी आज तुम्हारी याद बहुत ही आती है। हर कविता प्रेरणा तुम्हारी चुपके से दे जाती है। कई दुर्योधन आज खड़े हैं सिंहासन हथियाने को। कुरुक्षेत्र ललकार रहा है अरि का ध्वंस मचाने को। अब तो परशुराम को फिर से अरि पर चढ़ना ही होगा। आपको पता होगा चीन युद्ध के बाद उन्होंने लिखा था परशुराम की प्रतीक्षा। अब तो परशुराम को फिर से अरि पर चढ़ना ही होगा। संस्कृति के अध्यायों को अब फिर से पढ़ना होगा। समर शेष है के उद्घोषक क्रांति जनक वे कविवर थे। उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। राष्ट्र जागरण अग्रदूत थे। हिंदी के जो प्रियवर थे उस दिनकर को नमन करो जो काव्य जगत के दिनकर थे। और उस दिनकर के भारत में आज क्या क्या हो रहा है, कैसा है उनका भारत, कब रोती होगी। आइए उस भारत का भी आपको एक दर्शन कराएं। जी एक रचना के माध्यम से भाई साहब का आदेश हुआ है कि वो रचना आपको पढ़नी है। तो मैं उस रचना के माध्यम से आज के भारत की एक तस्वीर आपके समक्ष रखता हूं कि आज के भारत में, आज के दिनकर के भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या हो रहा है। वो दिनकर का भारत कैसा है, एक रचना ये देकर फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कि एक दिन बिस्तर पर लेटा था राष्ट्र भ्रमण का ख्याल आया। एक दिन बिस्तर पर लेटा था राष्ट्र भ्रमण का ख्याल आया। हिंदुस्तान की रग रग को नमन करने का ख्याल आया। ख्वाबों में खोया खोया ना जाने कब मैं सो गया। भारत माँ के दर्शन के सपने में मैं तो खो गया। भारत माँ के दर्शन के सपने में मैं तो खो गया। पूर्वोत्तर के अरुणाचल में अरुणोदय होते देखा। पर उस अरुणोदय में चीन की काली छाया को देखा। आप ध्यान देना शब्दों। जी जी। पूर्वोत्तर के अरुणाचल में अरुणोदय होते देखा। पर उस अरुणोदय में चीन की काली छाया को देखा। नागालैंड में नागाकू की हिंसक झड़पों को देखा। मणिपुर और त्रिपुरा में भी खूनी सड़कों को देखा। असम में उल्फा उग्रवाद का नंगा नाच दिखाई पड़ा। दार्जिलिंग की घाटी में बस गोरखालैंड सुनाई पड़ा। दार्जिलिंग की घाटी में बस गोरखालैंड सुनाई पड़ा। आगे जाकर फिर बंगाल की राजनीति को जब देखा। टाटा की नैनों को टाटा टाटा होते तब देखा। मैं घबराकर भागा आगे मिला उड़ीसा का आंचल। पर आगे था खड़ा चिढ़ाता काला हांडी का जंगल। भूख कुपोषण और गरीबी का अखंड साम्राज्य मिला। आगे बढ़ा तो झारखंड में नक्सलियों का राज्य मिला। फिर तो बुद्ध और महावीर की
भूमि की ओर चढ़ा, चंद्रगुप्त और उस अशोक की मगध भूमि की ओर बढ़ा। जो थी विक्रमशिला और नालंदा की पावन भूमि, जो थी विक्रमशिला और नालंदा की पावन भूमि, आज बनी है पासवान लालू नीतीश की रणभूमि। आज बनी है पासवान लालू नीतीश की रणभूमि। फिर पश्चिम की ओर बढ़ा, उत्तर प्रदेश में घुस आया, जहां की राजनीति पे अब है गुंडागर्दी की छाया, जहां पे नेता जीते जी अपने पुतले लगवाते हैं, जन्मदिवस के उत्सव हेतु लोग भी मारे जाते हैं, जन्मदिवस के उत्सव हेतु लोग भी मारे जाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति ने गहरी पैठ बनाई है, पिछड़ेपन की काली बदली जहां अभी तक छाई है, पिछड़ेपन की काली बदली जहां अभी तक छाई है। मैं निकला फिर पश्चिम में भारत की समृद्धि पाने, महाराष्ट्र या फिर गुजरात के लोगों की रिद्धि पाने, पर महाराष्ट्र में राज की गुंडागर्दी का मंजर देखा और गुजरात में आहत करने वाला एक खंजर देखा, और गुजरात में आहत करने वाला एक खंजर देखा। राजस्थान की राजनीति में आरक्षण दंगल देखा, राजस्थान की राजनीति में आरक्षण दंगल देखा। हरियाणा की हरियाली पर कंक्रीट जंगल देखा, हरियाणा की हरियाली पर कंक्रीट जंगल देखा। मैं भागा दिल्ली या पहुंचा संसद भवन में जा बैठा, मैं भागा दिल्ली या पहुंचा संसद भवन में जा बैठा, हिंदुस्तान की धड़कन का अनुभव करने को जा बैठा। कार्रवाई जब शुरू हुई संसद की तो हैरान हुआ, कार्रवाई जब शुरू हुई संसद की तो हैरान हुआ। श्वान युद्ध का दृश्य देखकर मैं बड़ा परेशान हूँ, श्वान युद्ध का दृश्य देखकर मैं बड़ा परेशान हूँ। हर डाल पे उल्लू बैठा था बर्बाद गुलिस्ता करने को, भारत माता के श्वेत वस्त्र को नाहक मैला करने को। क्षुद्र स्वार्थ की राजनीति थी, राष्ट्र प्रेम का नाम न था, दलगत स्वार्थ से ऊपर उठकर करने को कुछ काम न था, दलगत स्वार्थ से ऊपर उठकर करने को कुछ काम न था। दुखी हुआ संसद से निकला, सरकारी दफ्तर में गया, जहां लगी थी बापू की तस्वीर उसके अंदर में गया। रहा सन यह देख देख कि बापू की आंखें रोती, ठीक उनकी तस्वीर के नीचे रिश्वतखोरी भी होती, ठीक उनकी तस्वीर के नीचे रिश्वतखोरी भी होती। दिल्ली की दुर्दशा देखकर बेचैनी ये बढ़ने लगी, घायल राष्ट्र को देख देख कर मेरी सांसें चढ़ने लगी। उन सांसों को नवजीवन देने को फिर प्रकृति से जुड़ा, धरती का जो स्वर्ग कहा है उस कश्मीर की ओर मुड़ा। सोचा था कश्मीर की धरती फूलों से खिलती होगी, सोचा था कश्मीर की धरती फूलों से खिलती होगी, स्वर्ग सुखों की सारी कलियां एक साथ मिलती होंगी। तभी हुआ विस्फोट, खून से लथपथ कई लाशें देखी, संगीनों की आवाजों में बुझती कई सांसें देखी, संगीनों की आवाजों में बुझती कई सांसें देखी। लाल चौक पर राष्ट्रध्वजा को खुलेआम जलते देखा, लाल चौक पर राष्ट्र ध्वजा को खुलेआम जलते देखा। देशद्रोहियों को कश्मीर में सरेआम पलते देखा, देशद्रोहियों को कश्मीर में सरेआम पलते देखा। शुभ हिमालय पर्वत में भारत माता को रोते देखा, फिर भी अपने नेताओं को बिना फिक्र सोते देखा, फिर भी अपने नेताओं को बिना फिक्र सोते देखा। भारत माता आज पुकारे अपने वीर जवानों को, अपना वतन पुकार रहा है आजादी परवानों को। लेखन की ताकत से हरदम नया युद्ध लड़ने वालों, भारत माँ को आज बचा लो राष्ट्र हेतु मरने वालों। यही नींद में बड़बड़ करता मैं तो रोता जाता था, राष्ट्रभवन का अंतिम साहस अब तो सोता जाता था, राष्ट्रभवन का अंतिम साहस। और मुझे ऐसा लगता